हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए मैं आपको फिर एक और हॉरर कहानी सुनाती हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो सुनिएगा। वैसे ज़्यादा डरावनी नहीं है, कम ही है। ये जो कहानी है ना, उसका नाम है एक खतरनाक तालाब। तो यदि आपको इंटरेस्ट है ऐसी कहानी सुनने में तो आप लोग पूरा सुनिए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी कहानी। तो आइए मैं सुनाती हूँ। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे तालाब देखे होंगे जिसकी किस्से बहुत ही मशहूर और फेमस होते हैं। उन सभी तालाबों में से एक ऐसा भी तालाब है जिसका पानी पीने से लोगों की रूह कांप उठती है। दोस्तों, है ना यह बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली। दोस्तों, इस तालाब के आसपास भी लोग जाने से इतना क्यों डरते हैं, यह तो इस स्टोरी में हम आपको इस तालाब के रहस्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस तालाब के बारे में। यह तालाब एक गांव के पास है। एक ऐसा तालाब है जिसका पानी पीने से लोग डरते हैं, जबकि वह पानी साफ भी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं पीता। भले ही प्यास कितनी भी तेज लगे, वहाँ पर कोई भी पानी नहीं पीता था। प्यास के कारण गला सूख भी रहा हो तो भी वहाँ पे कोई पानी नहीं पीता था। और प्यासे क्यों ना मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ के लोग उस तालाब का पानी नहीं पीते। उस तालाब का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। लोग घबरा जाते हैं तो कई लोग कांपने लगते हैं। किसी का तो तबीयत खराब हो जाता है तो कोई कई महीने तक बीमार रहता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो लोगों को वहाँ पानी पीने से रोक रही है, और इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसा क्यों है उस तालाब में जिसका नाम सुनते ही लोगों ने रूह कांप उठते हैं? भले ही गांव वालों के पास करने को कम नहीं है, वह दाने दाने के लिए तरस रहे हो, पर उस तालाब के पास काम करने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं होते। उस तालाब के पास बहुत ही वीरान रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह एक बहुत ही खतरनाक और बहुत बड़ी कोई महिला रहती है। वह इतना खतरनाक है कि यदि कमजोर दिल वाला उसको देख लेंगे तो उसकी मृत्यु वहीं पर हो सकती है। लोग कहते हैं कि वह आज भी झाड़ियों में घूमती है। कुछ बड़े बूढ़े का दावा है कि उन्होंने उसे देखा भी है। उसका चेहरा इतना भयानक है जो लोग देख ले महीने भर होश न आए। कुछ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उसका चेहरा खून से लथपथ और फटा कटा है। उसके नाखून बहुत ही बड़े बड़े, बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वह इंसानों से बदला लेती है। गांव वाले बताते हैं कि शाम 6 या 7 बजे के बाद यहाँ फिर अंधेरा होते ही वह आत्मा उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेती है, और जो भी इस तालाब के पास आता जाता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि वहाँ जाने वाला कोई भी उसे देख नहीं पाता, पर झाड़ियों के पीछे उसके होने का एहसास होता है। उसके होने का एहसास ही लोगों को डरा देता है। कई तांत्रिक को बुला लिए, लेकिन वह लोग भी कुछ नहीं कर पाए। उस तालाब के बारे में लोगों के अनुसार एक महिला को उसके पति ने जिंदा जलाकर मार डाला था। वह महिला बहुत ही तड़प तड़प कर मरी थी। वह इतनी ज़्यादा तड़पी थी जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। शाम होते ही गांव वालों का कहना है कि रोने और बचाओ बचाओ की तेज डरावनी आवाज़ें निकालती है। वह लोगों से बदला लेती है। वहाँ कोई नहीं जाता। यही कारण है तालाब वीरान पड़ा हुआ है। जैसे हम हॉरर मूवी में देखते हैं ना, डरावनी डरावनी चीज़, जैसे लेडीज़ को कोई मार देता है, चाहे वो कुछ भी करके, तो फिर जैसे वो बदला लेने आती है, जैसे हमको शुरू से लेकर आखिर तक उसकी कहानी बताते ना, सेम वैसे ही स्टोरी है।
उनमें से एक सहेली जिसका नाम लू था, इसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को यह डॉल अपने कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। डोना ने यह नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदल लेती थी। डोना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियां ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो क्योंकि यह एक श्रापित डॉल है, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि वह बहुत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प मी लिखा था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए हैं, लेकिन क्योंकि वह नर्सिंग कर रही थी तो उन्होंने इसका पता लगाने से ज़्यादा समय नहीं लगाया कि यह रंग नहीं, खून है। इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपने दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वह यह भूल गई थी कि डोना तो घर में ही है नहीं, और जब वह कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज़ आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौटकर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल एडमिट करवाया। 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर वह हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। यह दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और यह आत्मा डॉल से निकल कर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। यह पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती यह रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक एक्चुअल म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इसे इसी म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है, बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं। ये जो मैं कहानी सुना रही थी ना, इस पे एक मूवी बनी है। यदि आप लोगों ने देखे होंगे ना तो उस मूवी का नाम बताना।